एक जयकारा लगाएंगे, किसान एकता। आप बोलेंगे जिंदाबाद, किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता। धन्यवाद। किसान की स्थिति के बारे में सब जानते हैं और यही तो कारण है इस देश की दुर्दशा इसलिए गिरती जा रही है कि एज सिक्योर खेती करता है किसान, जिसके बदौलत वह अपने आप को ठगा ठगा सा महसूस करता है। और किसान जब ऐसा ठगा ठगा सा महसूस करता है और ऐसे अनावृष्टि, अतिवृष्टि या पाला गिरने से उसका नुकसान होता है, तो हताश और निराश होकर के पहले तो सड़कों पर बैठता है और इस खेतों से मुंह मोड़ करके कहीं और मजदूरी करने निकल जाता है। ये स्थिति किसान की बनी हुई है। आज हमारे खेत हैं वीरान हो चले हैं, आवारा पशु खेतों में घूम रहे हैं और एक तरफ बिजली की अघोषित कटौतियां और ट्रिपिंग के कारण से या तो हमारे खेतों में पानी चला गया है। आप सब जानते हैं खेतड़ी इलाके की सबसे बड़ी दुर्दशा हमारे यहाँ की जो राजनीतिक उदासीनता के वजह से जो हुआ है। आप सब जानते हैं कि मक्खनलाल जी अब कह रहे थे हमारे यहाँ की जमीन का तांबे का दोहन करके जो कॉपर प्रोजेक्ट था उसके भूखदान के कारण से यहाँ का जमीन नीचे से खाली हो गई, जिनके कारण से कुओं का पानी सूख गया। इलाके का पानी सूखने की वजह से किसान वीरान हो गया और इस वीरान स्थिति में ये बरानी खेती के ले दे करके करता था, वो प्रकृति की मार से चौपट होगी। ऐसी स्थिति में बेचारा सोच करके क्या करेगा। ये हालात जब बन गई है हमारे इस स्थिति में, यहाँ की दिन प्रतिदिन गरीबी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और खेती से सब लोग मुंह मोड़ते जा रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि अघोषित कटौती बिजली जो बिजली की कटौती करता है 5-6 नोजल मुश्किल से चलता है और जब बटन दबा करके किसान अपने नोजल के पास अगले सिरे पे पूछता है इतनी देर में फिर बिजली जाती है, भाग दौड़ करके डोरी भर करके वापस गुमटी में आता है, कोटड़ी में आकर के बटन दबाता है, तब तक फिर बिजली चली जाती है। ऐसे स्थिति में पूरी रात खेत की मेड़ पर आप हाथ कपा देने वाली सर्दी में आप सो सकते हैं। जब यदि कोई किसान अपने खेत में इस तरीके से सर्दी के मारे उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे कोई शहीद का दर्जा नहीं मिलता है। और इस देश के प्रत्येक नागरिक का पेट भरने का वो मजदूर और किसान काम करता है, जो खुले आसमान में इस कीटोती हुई ठंड में खुले आसमान में सोता है, उसका दर्द समझ में नहीं आता है। आज जब बात आई, मैं तो और लोगों से भी कहता हूं, जब बात किसान और मजदूर की आती है उस दर्द भरी वेदना को समझने के लिए लोग अपने घरों से निकलना होगा। आप सोचिए जो आलीशान इन कोठियों में जो अनाज आ रहा है, ये आलीशान सब्जियां आ रही है और आप बाजार में उछाल उछाल करके नोट दे करके सब्जियां खरीद रहे हैं। आज किसान पर विपत्ता छाई है, उस समय आप अपने घरों से निकल करके किसान की आवाज को बुलंद करने के लिए नहीं आए हो। ये सोचने और शर्मने वाली बात है। जब किसान की बात आती है तो आप अपने घरों में चुपचाप बैठे हैं। मैं तो कहता हूं ये पड़ोसी के घर में आग लगी है, ये पड़ोसी के घर में आग लगी है। आज तक 3 करके किसान मजदूर मर रहा है और आप अपने आलीशान कोठे और हवेलियों में आराम की नींद सो रहे हैं। तो अगली बारी तुम्हारी भी है, क्योंकि आपकी लपटें तुम्हारे घर तक भी पहुंच चुकी है। और मैं आमंत्रित करना चाहूंगा फौजी सुरेंद्र भाई को, आइए अपने विचार प्रकट करें। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश जी आपका। श्रीराम जी बहुत बहुत धन्यवाद मान सम्मान का। हरीश जी बड़ी अच्छी बात कही आपने।
और ये खेतड़ी की जनता जनार्दन एक बुलावे पे, एक मैसेज पे सारे के सारे आज यहाँ हमारे खेतड़ी कोर्ट प्रांगण में पधारे, सिर्फ न्याय मांगने के लिए, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए। हो गई पीर पर्वत सी, हो गई पीर पर्वत सी, अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई एक नदी निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है इस खेतड़ी से खेतड़ी की कोई नई तस्वीर बदलनी चाहिए। एक बार सभी के सभी किसान भाई जोरदार मेरे साथ जयकारा लगाए। सभी के सभी तैयार हो? और भारत माता की, और भारत माता की जय जवान जय किसान। मैं बोलूंगा जय जवान, तो आप क्या बोलोगे? जय जवान जय जवान जय जवान जय जवान। जवान सीमा पे लड़ता है और किसान खेत में लड़ता है। कल हमें एक बैठक में बैठे हुए थे, तो वहां पर बैठने के लिए गए हुए थे, तो वहां पर हमारे एक मित्र थे, परम मित्र, उनके आंखों में आंसू आ गए। किशोर जी पत्रकार साहब, उनके आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा अगर एक बीघा में 12 मन शिशु करता था, 12 मन एक बीघा में, और 40 बीघा जमीन थी। जोड़ लो आप साहब, कितना अन्न पैदा करता वो किसान। और उसने ये सपने देखे थे कि अब की बार मेरे फसल खूब ठाडी फसल हो जाएगी। बोलो अब का फसल हो जाएगी ठाडी, बरबर ले आवांगा गाड़ी। लेकिन साहब हुआ क्या? सर्दी इतनी, पाला इतना पड़ गया, अगर किसान बेचारा जो सोच रहा था कब की बार मैं कोई बच्ची की शादी करूंगा या बेटे की शादी करूंगा या कोई बड़ा काम करूंगा, क्योंकि अब की बार फसल ठीक ठाक से जुगाड़ बैठ लो। और साहब उस फसल में बाबा की शादी वे फसल में जाडो मार गई। ये फसल को सर्दी नहीं मार गई, ये मार गई उन किसानों के, उनके दिल को। देखो बाबा कैसे दिल पे हाथ रखा है। बाबा तेरी लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं, हमने इस देश की खातिर सीनों पे लड़ाई लड़ी है, और आज यहाँ फौज से पेंशन आने के बाद आपके हक की लड़ाई लड़ने के लिए ये मनोज कुमार घुमरिया और ये पूरे के पूरे लोग आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आए। बाबा हम आपके लिए लड़ने के लिए आए, बॉर्डर पे भी आपके लिए लड़ते थे। जब हम बॉर्डर पे आपकी रखवाली करते हैं तब आप यहाँ नींद सोते हो, चैन की नींद सोते हो, नहीं तो बाहर का गुरुआ दिया और अपन मार देता। लेकिन वहां पर सैनिक रखवाली करता है, और इस देश की 80% अन्नदाता रखवाली करता है। अन्नदाता वो किसान जो अपने पुत्र से भी ज्यादा अपनी फसल से प्यार करता है। पहले 2 बराड़ होते हैं, आजकल पहले तो ऊंट गाड़ी और ऊंट रहा करता, बैल रहा करता, खुद का पशु रहा करता, तो खुद का पशुओं से अपनो काम काट लिया करते हो। लेकिन साहब आजकल ट्रैक्टर से काम करवावे और ट्रैक्टर से हल जोतना। फिर मैं भी किसान का बेटा ही तो हूं, मैं भी किसान का बेटा हूं। मुझे इस बात का पता है कि पहले तो हल जोतो, फिर उसके बाद में बाने के बाद में 6-6, 7-7 पानी दे, कितना खर्चा आता है। उस खर्चा लगने के बाद में जब फसल बिल्कुल तैयार हो जाती है, जैसे पाल पोस करके अपना बेटा बेटी को बड़ा माँ बाप करता है, और बाबा पर हुआ फसल खराब हो जाए तो साहब किसकी जिम्मेदारी? उस शासन प्रशासन की भी उतनी जिम्मेदारी बनती है जो हमारे वोटों से वोट लेकर के संसद में, विधानसभा में बैठते हैं, उनकी भी यह जिम्मेदारी बनती है। तालियां बजाओ तो जोर से बजाया करो, मन में दोस्तों आ जाए कि आप बढ़िया बोल रहे हैं। अच्छा, परमिशन भी नहीं मिली थी हमें किसान सभा करने के लिए। अरे सूचना वीर ने भी, जिसके पास दल है और उसके पास बल है, कोई हमें रोक नहीं सकता। ये आवाज है किसानों के हक की, और ये आवाज है इस जनता जनार्दन की। भाई साहब हमें परमिशन लेने की जरूरत नहीं, परमिशन तो वो लोग लेते हैं जो
अन्याय, पापी, दोषी, विरोधी हैं। हम तो लड़ाई लड़ने के लिए आए किसानों की। अगर हमें इस टीम को, मनोज कुमार घुमरिया को और इस सुरेंद्र फौजी को अगर जान भी देनी पड़े किसानों के लिए, तो यह तैयार है। नहीं होगी, कोई भी आ जाए, ये खड़े यहाँ ताकत, हम गिरफ्तार होंगे किसानों के लिए। हम पहले जेल जाएंगे और बाद में और बात करेंगे। कौन ले जाएगा? आप कहो तो ये धरना प्रदर्शन 15 दिन के लिए करें। परमिशन तो उनको लेनी पड़ती है जिनको परमिशन कोई गलत काम कर रहे हो। हम हमारे हक की लड़ाई लड़ने के लिए आए, उस शासन प्रशासन को यह कहने के लिए आए हैं कि हमारे खेत को, हमारे फसलों को नुकसान हुआ है, हमें उचित मुआवजा दिया जाए। इसमें परमिशन की कहां जरूरत है? यह धरती है राजा अजीत सिंह की, यह धरती है राजा खेल सिंह की। कोई हमें बाबा रोक सके थे कि कोई मैं हमारी लड़ाई लड़वाया? हाँ, अगर अपने को कोई शासन प्रशासन को आदमी आर्या कहे, इस किसानों की लड़ाई के लिए कोई ये कहे कि आपको नहीं करने देंगे, आपको जेल में डालेंगे, तो जेल में किसानों की लड़ाई में, इस जेल में जाने के लिए कौन कौन तैयार है? हाथ खड़ा करो भाई। देखो सोशल मीडिया, अगर हम यहाँ किसानों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें कोई जेल में डालना चाहे, तो सारा का सारा तैयार होके, सारा का सारा तैयार होके, सारा का सारा किसान तैयार हो। मैं एक जयकारा दूंगा, ऐसा जयकारा लगना चाहिए, ऐसी आवाज आनी चाहिए। जिन्होंने हमें ये कहा कि परमिशन नहीं है, उनके कानों तक चला जाना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं, अशोक गहलोत तक जानी चाहिए बात। किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता। मारो बाबा, कोई है कि बात कहते ना, हम हैं आंदोलन जीवी। हमने इन सड़कों पे हक की लड़ाई लड़ी है, हमने देश के लिए लड़ाई लड़ी है। और जब किसानों की बात आती है तो किसानों के लिए भी लड़ाई लड़ी है। और मेरे भाइयों, मैं वकीलों से भी, जितने भी यहाँ वकील मेरे भाइयों से भी निवेदन करूंगा कि हम सब यहाँ किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए आए, आपका भी हमें समर्थन हो जाए। आपका भी हार्दिक स्वागत है। और जितनी भी जनता जनार्दन यहाँ रोडों पे साइडों में घूम रही है, ये लड़ाई है किसान भाइयों की, जो हमारा अन्नदाता धनी है। और उस अन्नदाता धनी के लिए अगर हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो लड़ेगा कौन? शासन प्रशासन को मैं चेतावनी देना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से। मैं ये कहना चाहता हूं कि इनको यहाँ तो उचित मुआवजा दे देना। नहीं, आज तो हमें खुलाव पे, सोशल मीडिया के बुलाव पे सिर्फ 500-400 आदमी आए। अगर जरूरत पड़ी तो हम इन किसानों की लड़ाई के लिए बाबा विधानसभा को भी घेर देंगे हम। अगर हमारी हक की लड़ाई के सामने कोई भी आ गया, उसको तिनके की तरह उड़ा देंगे, क्योंकि ये लड़ाई उस बाप की है जिसने सपने देखे हैं। लड़ाई उस किसान की है जो अन्न पैदा करके और हमको खिलाता है। उस किसान की लड़ाई लड़ेगा कौन? वकील साहब, आप नहीं लड़ोगे तो लड़ेगा कौन? मनोज कुमार घुमरिया जी, ये लड़ाई आपकी नहीं है, ये लड़ाई हम सब लोगों की है। मैं शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहूंगा, परमिशन दो। जिनके वजूद बड़े होते हैं, जो अपने पैरों पे खड़े होते हैं, उनके वजूद बड़े होते हैं। परमिशन कौन जाना करा? बॉर्डर पर में परमिशन कौन लिया करता? चाहे लड़ाई कारगिल की हो, चाहे कोई हो, एक गोली आगलो चला दी तो शूट टू किल सीखा है हमने। एक गोली एक दुश्मन, फौज में भी यही सीखा था और पूरे भी वही बात रखा। गरीब, पीड़ित, शोषित, दुखी इस खेतड़ी में एक आवाज देगा तो ये टीम मनोज कुमार घुमरिया आधी रात को उसके लिए तैयार खड़ी रहेगी। मनोज कुमार घुमरिया को कोई चुनाव लड़ने की कहीं जरूरत नहीं थी। उसने तो सिर्फ इस खेतड़ी तहसील में पीड़ित, शोषित, दुखी की मदद करने के लिए बीड़ा उठाया है। ने बाबा, न पैसा कमाने की जरूरत है, न नाम की जरूरत है और ना पावर की जरूरत है। सिर्फ जन सेवा का भाव है। और इस खेतड़ी तहसील की दशा और दिशा बदलने के लिए मनोज कुमार घुमरिया जी ने ये पीड़ा उठाया। लड़ाई लड़ेंगे इन सड़कों पे किसानों के लिए, सही हमें अंतिम तौर तक कुछ भी करना पड़े। और आपको मुआवजा, सरकार को मैं इस मंच के माध्यम से चेतावनी दे रहा हूं, आपको इस किसानों का 10-10 हजार रुपए एक बीघा का देना पड़ेगा, अपना सर्वे करा करके।
चार होके आगे लड़ाई लड़वा खतरे और आपने पकड़वाड़ा जाए तोड़ सारा चलेगा। एक और हाथ खड़ा करके बताओ। सोशल मीडिया एक बार देखे और ये आवाज उन तक पहुंचा दो जो इन किसानों का हक छीनना चाहते हैं और जो इन किसानों को मजबूर करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इतना कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैंने जोश दिला दियो। मैं आपको एक बात कह रहा हूं कि जहां लड़ाई लड़ने की बात होगी, जहां सड़कों पे लड़ाई लड़ने की बात होगी, जहां हक की बात होगी और किसी पीड़ित शोषित दुखी की मदद करने की बात होगी, तो कोई बंदी से कोई ऐसी चीज नहीं जो हमें रोक दे। सिर्फ हमें रोक सकती है तो वो सलाखें जिसे कहते हैं जेल। और जिस दिन जेल चला जाऊंगा 10 साल हो गए रोडों पर काम करते हुए लोगों के लिए। बाबा नंबरदार जी, जिस दिन जेल चला जाऊंगा ना महात्मा गांधी की तरह, उस दिन पूरा नेता ही बन जाऊंगा, फुल नेता बन जाऊंगा। हम लड़ाई लड़ते दूसरों की, हम लड़ाई लड़ते हैं किसानों की, हम लड़ाई लड़ते हैं पीड़ित शोषित और दुखी की। अगर इसके लिए अपनी जान भी देनी पड़े तो हम तो ये सोचेंगे मैं फौजी हूं, मैं एक सैनिक को बताया, सोच लेना मैं बॉर्डर पर मर गया। इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोल भारत माता की, बोल भारत माता की। किसान एकता, किसान एकता, बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता जी की। राम राम। धन्यवाद सुरेंद्र फौजी, आपने किसान के हक और अधिकार की अपने बात की। और हक और अधिकार की बात करता है तो इस देश के किसान के हक की बात है। जब आपने हुंकार भरी और अंदर से एक आवाज आई कि परमिशन, इस देश के अन्नदाता किसान अपने खेत की, अपने जमीन पर बैठ करके अपनी बात कहने के लिए इस अधिकारी से अपनी मांग करेगा जो इस धरती का मालिक, इस धरती का खुददार मालिक यहां बैठा है, उसको किससे परमिशन लेने की जरूरत है? जब उस पर विपदा आई है, प्रकृति की मार से उसकी फसल चौपट हुई है, जब चेताने के लिए आप लोगों को कहने के लिए आपके दरवाजे पर आई है और अपनी धरती पर बैठ के किसान अपनी बात कह रहा है। और ये बात मैं सैल्यूट करता हूं हमारे अधिवक्ता वकीलों को, जब ये बात आपके कानों तक पहुंची और जब सल करके आए हैं। मैं बाहर के सभी वकील साथियों से आग्रह करना चाहूंगा कि कृपया आए, आपने इस बात को, किसान के दर्द को समझा है और आप हक और अधिकार के लिए पैरवी करने के लिए आए हैं। आप किसान की पैरवी करने के लिए हमारे किसानों के साथ में वकील भाई आए हैं। मैं पूरे वकील समुदाय का हृदय की गहराई से सैल्यूट करता हूं, मनोज घुमरिया टीम की ओर से अभिनंदन करता हूं कि आप किसान के हक और अधिकार के लिए पैरवी करने के लिए आप अपना काला कोट पहन करके उस बाबा के फटी कमीज की हिफाजत करने के लिए आ गए हैं। मैं आपका सैल्यूट करता हूं। बिन वर्षा जब मैं कोन्या जाम, अरे बिन वर्षा जब मैं कोन्या जाम, इन उज्जड़ खेता में के पूछा गो आल भाईला, मैं पिड़ गया इन खेता। बिन वर्षा जब मैं कोन्या जाम, इन उज्जड़ खेता में, और के पूछा गो आल भाईला, मैं पिड़ गया इन खेता में। लोग लुगाई दोनों लड़ रहा, अरे लोग लुगाई दोनों लड़ रहा, कह मैं पच मर गया इन खेता में, अरे के भूजा गो हाल भाईला, वे पड़ गया इन खेता में। मैं ये पंक्ति कुछ मेरे बचपन की कविता याद आ गई, किसान की दर्द की, मैं सुनाना चाहूंगा आपको। एक बार इजाजत है? बिन वर्षा जब मैं कोन्या जाम, इन उज्जड़ खेता में, अरे के बुझा गो हाल भाईला, मैं पिड़ गया इन खेता में। पहला दिशा हाड़ी कोन्या और इन आड़ा आड़ा के अब फाड़ी कोन्या, रिया के सो ट्रैक्टर चालेगा, दिन देखी न रात चाल रहा खेता में, अर के बुझा गो हाल भाईला, वे पिड़ गया इन खेता में। पहला दिशा पाड़ी कोन्या, पाड़ी जो पहाड़ पर बैठ के रुखाड़ी करे कि पहला दिशा पाड़ी कोन्या, बिना रुखाड़ी खेते कोन्या, रिया के आंसू डांगर सुनना छुड़गा, दिन देखे न रात चल रहा खेता में, अर के बुझा गो हाल भाईला, वे पिड़ गया इन खेता में। पहला दिशा
पहला दिशा बोझा कोन्या और जाटी रूढ़ो अब दिखे कोन्या हरा दरखत काट रहे लोग यो बढ़तो जा रहा है लोग इन खेता में के बोझा को वाल भाईला में पिड़ गया इन खेता में। पहला दिशी लावणी कोन्या लावणी तो क्यों कोन्या लावणी भगवान पहली कर दी शीर्षु में दाना ही कुन बचा तो देखा किसान के करा देखिए दो बड़े दो साढ़े ऊपर से चिचड़ी और खाद एक तो फसल खराब होगी 4-5 बार ट्रैक्टर से बात जोड़ा करो और या खराब होगी तो डांडरा ने माटी में मिलाने खातिर और बा लगाना पड़ेगा 300 रुपया 350-400 रुपया बीघा का आज डांडरा ने जमीन में मिलाने खातिर और किसान ने देना पड़ेगा तब जाकर के आगे के लिए कोई आस बनेगी। पहला दिशी लावणी कोने बीज बाड़ो बावड़े कोने और लोग लुगाई दोनों लड़ रहा है मैं पच मर गया इन खेता में और के बुझा को हाल भाईला मैं पिड़ गया इन खेता में। पहला दिशी बाजरी कोन्या और बिन बरसा सावणी कोन्या रह कैसा यूरियो चाल को सावण भादवा फापरी उड़ती डोला इन खेता में और के बुझा को हाल भाईला मैं पिड़ गया इन खेता में। चूड़ावा प्याचारो रोग चाल को चूड़ावा प्याचारो रोग चाल को और शीर्षु का एव का भाग मार्गो को ना चूड़ावा प्याचारो रोग चाल को शीर्षु का एव का पाड़ो मार्गो खीप सांगरी इब देखा को ना इन खेता में और के बुझा को हाल भाईला मैं पिड़ गया इन खेता में। बिन बरसा जब मैं कोन्या जा मैंने उज्जड़ खेता में और के बुझा को हाल भाईला ले पिल गया इन पेता में। किसान ऐसा बैठ करके और अपनी वेदना कहता है अपनी धरती पर बैठ करके अपनी बात कहने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है और हाकिम जी हमें आदेश देते हैं कि किससे परमिशन ली। हम आपसे पूछते हैं जब ये कंपनियों के लोग आए और उन्होंने हमारी गिरदावली के लिए जब जमीन में जुताई की तो तब इंश्योरेंस करवाया तब आपने क्यों नहीं सोचा कि किसान को समय पर मुआवजा दिया जाए और इतना विलंब क्या है। तो वकील साथी है पीछे बैठे हैं इनके ऊपर हर्जाना बनता है और ये जितना समय करेंगे उसका इस किसानों को उतना ज्यादा ऊपर डिपेंड है खेती के ऊपर निर्भर है उसके साथ बहुत ही कष्टकारी समय भी बीत रहा है। इस बात को रखने के लिए इस मांग को रखने के लिए कि हमारे किसान भाइयों का जो नुकसान हुआ है जो फसलें हैं आज सरसों की जो फसल है आप सब लोगों के माध्यम से हम ये जताना चाह रहे हैं दिखाना चाह रहे हैं कि जो खड़ी फसलें थी वो सब खराब हो गई हैं बर्बाद हो गई है। इन सभी फसलों में जो खराबा हुआ है इसकी वजह से जो किसानों को नुकसान हुआ है इस नुकसान में राज्य सरकार भरपाई को आगे आए और उचित गिरदावरी करा के इसका मुआवजा दे। हम आप लोगों के माध्यम से इस बात की मांग करते हैं कि प्रति बीघा 10,000 रुपए के हिसाब से किसानों को गिरदावरी के अकॉर्डिंग उनकी जो जमीन जिसकी जितनी है उसके हिसाब से मुआवजा दिया जाए जिससे आज जो मार इनके ऊपर आई है उसमें इनको जरा सा रिलीफ मिले और इनके परिवार इनके बच्चों का भरण पोषण में दिक्कत जो खड़ी हो गई है इस चीज के लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं और हमारे पूरे क्षेत्र से पधारे हुए सभी किसान भाई जिन्होंने एक छोटे से आह्वान के ऊपर सभी ने आके इस बात के लिए इस उपखंड कार्यालय के अंदर ज्ञापन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय और राज्य सरकार को अवगत कराया है। ये हमारी मांग है कि इसमें शीघ्र अतिशीघ्र सरकार डिसीजन ले और इनकी हमारी सबकी मांगों को पूरा करे। सरपंच साहब आप यहाँ पे